गुरुजी, यदि जी नकारात्मक ऊर्जा होती है जी तो वो शरीर में भी रहती है। जी तो जी। शरीर में कहाँ कहाँ वास करती है? अच्छा अच्छा, देखिए, बहुत सही बात आपने पूछी है। ये प्रश्न आता है दिमाग में कि आखिर शरीर में कहाँ कहाँ वास करते हैं। देखिए, ये नकारात्मक ऊर्जा जो है, ये भूत प्रेत जो है, ये इस तरीके की जो छाया होती, सय होती है जिसको कह लीजिए, तो ये जो है पहले तो शरीर में आके जब बैठते हैं तो किसी को पता नहीं चल पाता कि हमारे शरीर में ऐसी बात है। वो चुपचाप बैठे रहते हैं, और जो मनुष्य कुछ खाता पीता है तो वो अपना ग्रहण भी करते रहते हैं, और धीरे धीरे ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। इसमें आदमी को क्रोध बहुत आता है, और ताकत से उसमें अजीब पता नहीं कहाँ की आ जाती है, उनमें ताकत बहुत होती है, लड़ने लग जाते हैं। और ये पहले छिपे इसलिए बैठे रहते हैं कि अगर हमको ये जान जाएंगे तो हमको हटाने का प्रयास करेंगे। और ये जो है शरीर में, जैसे जितने भी शरीर के जोड़ हैं, जैसे हाथ के जोड़ हैं, पैर के जोड़ हैं, घुटने के जोड़ हैं, ऐसी जगहों पर ये जा करके छिप करके बैठ जाते हैं और छुपे रहते हैं, और मनुष्य के शरीर में दर्द बना रहता है और तकलीफ उसको होती रहती है, और वो पता नहीं चल पाता है कि ये किस कारण से ऐसा हो रहा है। अब इसमें अगर पता भी चल जाता है, किसी अच्छे ज्ञानी पुरुष ने बता भी दिया, तो लोग उसके हटाने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब इनको हटाने का प्रयास किया जाता है तो ये हटाने के जानने के पहले ही इनको पता चल जाता है कि आज ऐसी स्थिति इन लोगों की है। ये मन की बात जान जाते हैं, और उस व्यक्ति के ऊपर से, उस मरीज के ऊपर से वो तुरंत हट जाएंगे। अब जब आप हटवाने के लिए जाएंगे कहीं किसी के पास, ज्ञानी के पास में, तो मालूम हुआ कि चीज़ वो, ये नकारात्मक ऊर्जा इसके साथ में है ही नहीं, आई ही नहीं। अब आदमी उसमें परेशान होकर के फिर चलाता, फिर इसी तरीके से वो परेशान करते रहते हैं, और कभी कभी बड़ी लंबी बीमारियां भी दे देते। यह होता है कि काफ़ी लंबे समय तक ये शरीर में वास करते रहते हैं, और 20 साल, 25 साल, 30 साल, 10 साल, जैसा जो हो वो इस तरीके से परेशान किया करते हैं। उसमें आदमी कोई काम नहीं कर पाता है, उसका काम करने में रुचि नहीं रहती है, और उसकी ताकत, कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, और वो आलस्य में पड़ा रहता है, और उसको बड़े बुरे बुरे गंदे गंदे ख्याल आने लग जाते हैं, और किसी काम में उसका मन नहीं लगता है। मानसिक स्थिति भी उसकी बड़ी बदल जाती है, और कभी कभी तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। लड़ाई झगड़ा पर आमादा हो करके घर में तरह तरह की परेशानियां प्रकट कर देते हैं, और कभी कुछ झूठ बोलने लग जाते हैं, उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, नकारात्मक बातें करने लग जाते हैं। इससे इनके हटने के उपाय किए जाते हैं, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ कराए, और जो रामायण मंत्र है उसका जाप कराए, और विधियां हैं, हवन कराए और धूनी दे। तो ऐसी चीज़ें जो है मनुष्य के शरीर से फिर अंततोगत्वा बात छोड़ देती हैं। लेकिन कभी कभी ये करती हैं कि जब देखती हैं कि हमको हटाने का प्रयास किया जा रहा, तो और ज़्यादा घर में तरह तरह की दिक्कतें, परेशानी देने लग जाते हैं। उस मनुष्य को, शरीर को, जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, उसको परेशान करने लग जाती हैं, क्योंकि जानते हैं हमरे हटाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जब उनके पीछे पड़ जाया जाता है, उपाय किए जाते हैं, तो वो फिर जो है वो चले जाते हैं, और किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है। आप समझ गई होंगी कि हमने जो बतलाया है, इसमें अगर और कुछ आपको। नहीं गुरुजी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे हमें पता चला कि भूत प्रेत शरीर में कहाँ कहाँ वास करते हैं, और ऐसी जानकारी आपने दी जो कहीं मिलती नहीं है, आप ही के द्वारा हमें प्राप्त हुई है। तो ये जानकारी प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। ये नकारात्मक ऊर्जा ही है जो ऐसा इस तरीके से करती है। जी गुरुजी, धन्यवाद।